सेल प्राइस पर यूनिट 25 है, 30 है, ठीक है। ये सेल्स प्राइस पर यूनिट है, ये क्या है? सेल्स प्राइस पर यूनिट। ये क्या? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब इधर मुझे एक बात बताओ, अभी जो सारी कॉस्ट है जी जी ये पर यूनिट में, जी ठीक है। पर आवर में तो कोई नहीं है। जब भी कोई चीज़ पर आवर में होगी ना, उससे पहले पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। उससे कैसे करना है कि जो जो उसका पर आवर का रेट होगा, पर आवर के रेट को नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करना है। इधर तुम्हारी सारी जो है ना पर यूनिट में है, ये सेल प्राइस भी पर यूनिट में, ठीक है। जी आपको कहता है फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी है? फिक्स कॉस्ट इसमें कितनी हो रही है? 4000। इसका मतलब ये सारी आपकी कॉस्ट, ये कॉस्ट भी पर यूनिट है, सेल प्राइस भी पर यूनिट है। इसमें से आपको कोई और कैलकुलेशन नहीं करनी, सारी आपको उसने कॉस्ट पर यूनिट तो प्लस ही कर देंगे। ऑलरेडी जो है दे दी है, ठीक है। कॉस्ट पर आवर में होगी, हमेशा देख लेना यार पर यूनिट में या आर में है, ठीक है। जहाँ भी जो भी चीज़ यूनिट में होगी ना उसे चेंज नहीं करना है। अगर कोई आवरली रेट दे रहा होगा ना, उसे आवरली रेट और नंबर ऑफ आवर्स दे रहा होगा तो उसे पर यूनिट में कन्वर्ट करना, पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब वो कहता है टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, ठीक है। अब वो कहता है इसका प्रॉफिट निकालो या इसका लॉस निकालो। क्या निकालो? प्रॉफिट ये लॉस। या इसका लॉस। और नंबर ऑफ यूनिट उसने हमें बताए हैं 1200। एक्टिविटी या यूनिट्स, उसमें 1200 यूनिट्स बनाए। अब इसका प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? मैंने डे 1 पे बताया था। प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है? सर प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करके। प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करके निकलता है। प्रॉफिट और लॉस पूछ रहे हो यार, इतने कॉन्सेप्ट से पीछे ना जाना, बहुत पीछे रह जाओगे। आपको आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ते हो, ठीक है। आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही है। सर प्रॉफिट और लॉस के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं यार? एक 10 की चीज़ है, 10 की चीज़ है, 5 की दी हुई है। प्रॉफिट और लॉस में तो कोई मल्टीप्लिकेशन होती नहीं है। प्रॉफिट और लॉस में तो सिंपल जितने का ये लेट से ये मैं तुम्हें दे देता हूँ 20 का, मैंने ये 10 का लिया हुआ, मेरा कितना प्रॉफिट है? मेरा प्रॉफिट का मतलब है फ़ायदा कितना है। प्रॉफिट हमेशा ये होता है कि आपने सेल कितनी किया और आपकी कॉस्ट कितनी आई है, उसका डिफरेंस प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर ये फ़ोन तुम 10,000 का लेके 12,000 का किसी को निकाल देते, 2,000 का प्रॉफिट कमा लिया ना। अगर 10,000 का लेके 8,000 का निकालते हो तो 2,000 का लॉस कमा लिया, ठीक है। ये प्रॉफिट और लॉस कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये थी सेल प्राइस पर यूनिट, ठीक है। इसे 1200 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तुम्हारी यार, ये आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कर रहे हो। अच्छा चलो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। 1200 को जब इससे करोगे मल्टीप्लाई, ये सेल प्राइस पर यूनिट, ये तुम्हारी टोटल आ जाएगी रेवेन्यू, ठीक है। ये टोटल में आ रहा है, पता है ना ये टोटल, ये पता है ना ये टोटल कैसे होगा? जी जी। कैसे?
सर ये जो 1200 से 25 है वो प्राइस यूनिट के साथ मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स दिखाएंगे, ठीक है। चलिए ये 1200 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आ जाएगी इधर रेवेन्यू की फिगर, जी। ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई अब ये मैंने आपको पहले बता दिया सारी यूनिट पर यूनिट में दी, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल टोटल ये से मल्टीप्लाई कर दूंगी 1200 करो 8, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है 1200 करो 6 1 ओवरहेड क्या है 1 ये जो फिगर आएगी ना इससे ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट उसने वैसे टोटल में दिया होगा। फिक्स्ड कॉस्ट जब टोटल में दिया हुआ तो इसे ना 1200 से मल्टीप्लाई कर देना, सही, क्योंकि ये उसने तुम्हें टोटल में दी हुई है। ये पूरा 4 का 4 ला रहा है। अगर पर हमेशा पर यूनिट वाले नंबर को टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करना, जो चीज ऑलरेडी आपको टोटल में कॉस्ट वगैरह दी वैसे नहीं करना है, ठीक है। ये उसने आपको टोटल में दिया हुआ है, यहाँ पर भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 4, ठीक है। अब इस वाले नंबर में से ना ये नंबर है तुम्हारा सेल का, ये रेवेन्यू का नंबर है। इस वाले नंबर में से ये सारे नंबर प्लस कर दोगे ना, ये सारे नंबर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर के सारी कॉस्ट का ओवरहेड टोटल, ये तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट। ये मैंने बता दिया टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल में दिया हुआ था, ये टोटल वैसे ही आ गया। बाकी सारे पर यूनिट में से उसे मैंने नंबर ऑफ यूनिट से जो है करके मल्टीप्लाई। इसका एक और तरीका मैं तुम्हें आपको बता देता हूं शॉर्टकट। क्या टोटल फिक्स कॉस्ट आपका 80,000 है, ठीक है। अगर वो प्रॉफिट उसके टोटल फिक्स कॉस्ट ही आपको 4,000, ठीक है। ये थी प्राइस पर यूनिट में, ये भी पर यूनिट में, ये भी पर यूनिट में, ये भी पर यूनिट में। ये 25 में से 8 से 14 या 15 लेस कर दोगे ना तो ये तुम्हारे पास प्रॉफिट पर यूनिट आ जाता है बिफोर फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। समझ लग रही? जी सर। कैसे क्या समझ लग रही सर ये जो फिक्स कॉस्ट है वो प्रॉफिट जो कॉस्ट है उसके साथ जो है ना प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ये जो तीनों है 25 और 8 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सेल प्राइस पर यूनिट थी जी 25, जी नंबर ऑफ यूनिट्स बने 1200 को जब तुमने 25 से मल्टीप्लाई किया ये तुम्हारी Revenue. टोटल रेवेन्यू आ गई। ये तुम्हारी टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई। ये 1200 को तुमने 8 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 थी, 6 को जब 1200 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे एक और नंबर आ जाएगा, ठीक है। वो आ जाएगा लेबर कॉस्ट का, ओवरहेड का यहाँ पे नंबर आ जाएगा। ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया, सारे टोटल फिक्स कॉस्ट आ। ठीक। अब मैं कह रहा हूँ वो मैं पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स कन्वर्ट करके वैल्यूज करने की टोटल में कन्वर्ट। जी अब मैं कहता हूँ यार मैं इस सारी को वन टोटल में नहीं कन्वर्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी पर यूनिट का हिसाब क्या है। वो कहता है यार ये जो मार्कर है ना ये तुम बेच लो 25 जी एक जी 1200 पे अभी ना जाओ, वो कहता है एक मार्कर तुम बेच लो 25 का। देन वो कहता है इस एक मार्कर में 8, 14 और 1, 15 जो है ना इसकी तुम्हें पड़ गई लाख कॉस्ट। तुमने 25 का बेच दिया, एक उसमें मटेरियल लगा हुआ, एक उसमें लगा हुआ लेबर लगी हुई है, एक उसमें ओवरहेड लगा हुआ, 8 से 14 और 1, 15, ठीक है। ये तो ये तो उसकी अगली प्राइस आप एक मार्कर 25 का बेच, लेकिन एक मार्कर आपको पड़ा कितने में 8 से 14 और 1, 15। ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये ओवरहेड है, ठीक है। ये आपको पड़ा 15, ठीक है। समझ लग रही है या नहीं लग रही? लग रही है सर, मतलब कि ये जो जल्दी बताना है।
सर प्राइस यूनिट है हमारे पास सिर्फ 25 है, मतलब ये एक पेन है ये 25 का है। हाँ। तो वो कहता है कि जो है ना अब ये पर यूनिट और इसकी कॉस्ट क्या है और पर मतलब ये पर यूनिट इसकी प्राइस क्या है 25, पर यूनिट इसकी टोटल कॉस्ट है 8 से 14 और 1 15, ठीक है। एक पर यूनिट की सारी कॉस्ट है इन तीनों का टोटल आ गया जी, ठीक है 15 आ गया। तो एक मार्कर में कितना प्रॉफिट बना रहे हैं? एक मार्कर में सर 15 का लेके 25 में बेच दिए, 15 में लेके 25 में मैं 10 10 बना रहे हो 10 ना 10, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉफिट पर यूनिट, लेकिन अभी जो है ना प्रॉफिट पर यूनिट तुम्हारा मैंने 10 का निकाल दिया। नंबर ऑफ यूनिट तुमने बेचे कितने हैं? 1200 बेचे, जी, ठीक है। तो इस नंबर को 1200 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक नंबर आ गया जो तुम्हें मार्कर बेच के पैसे कमाए। लेकिन जो जिस बिल्डिंग में तुम मार्कर बना रहे हो एक बिल्डिंग में भी बैठे हो, उस बिल्डिंग का तुम रेंट देते हो कितना? यहाँ पे रेंट लिखा है यार, फिक्स कॉस्ट ये 4 लाख। इतना तुम्हारा प्रॉफिट है 1200 ज़रब 10 12,000। जैसे एक दुकान वाला उसने 1 किलो चीनी बेची, पता नहीं कितने की, देन उसने चीनी की जो भी कॉस्ट वगैरह पड़ी वो निकाली है, तो उसने बना ली चीनी का प्रॉफिट, ठीक है। चीनी पे उसने बना लिया प्रॉफिट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो किसी बिल्डिंग के रेंट पे भी, किसी बिल्डिंग का किराया लेके भी तो बैठा हुआ है। तो जितना उसने चीनी का पैसा कमाया उस पर फिर जो उसे रेंट पड़ रहा है वो लेस करके उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। ये उसका प्रॉफिट आया उसके ऑपरेशन से 25 में से उसने 15 की चीज़ें बेच दी, इतना 25 + 15, ये उसने प्रॉफिट पर यूनिट जनरेट कर दिया 10 का 1200 यूनिट्स बेच। लेकिन अभी उसमें से वो यूनिट जब बैच के बेच रहा है तो उसने जो रेंट के लिए उसका रेंट पड़ता 4,000, अभी उसने वो लेस नहीं किया, उसका 12,000 प्रॉफिट आ गया था और उसमें से 4,000 उसने अपना रेंट का माइनस करके जो उससे एक्चुअल प्रॉफिट हुआ ये हुआ 12,000 उसने अपनी चीज़ बेचने में उससे हुआ था। और उसके बाद जो है ना उसके बाद वो 4,000 रेंट भी देता था, ये जो है उसने 8,000 हुआ था एक्चुअल प्रॉफिट। इधर हमने क्या किया था, इधर हमने सारी फिगर्स टोटल में ले ली थी, टोटल में लेके मल्टीप्लाई कर तो लिया। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप टोटल में लेने के लिए जो प्रॉफिट पर यूनिट निकालना, प्रॉफिट निकालना, ठीक है। दूसरी का निकाल देना, बुक ले लो, ठीक है। बुक ले लो क्योंकि जो है ना आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है, आपको बहुत एफर्ट की जरूरत है, ठीक है। और मैंने पहले आपको आधा घंटे का था, आपने आधा घंटे नहीं, आपने 3 से 4 घंटे देने घर में। वीडियो आपके पास है, बुक आपने खोलनी है, टकरे मारी जानी है जब तक समझ नहीं आती, नहीं समझ आती तो आ जाने 15-20 हज़ार तक के लाया नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 महीने लाया नहीं, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि बहुत से हाई सिंपल कॉन्सेप्ट आप ये भी नहीं ग्रैब कर पा रहे, तो उसने एग्जाम में आपको थोड़ा सा ऊपर से नीचे हिलाया, आप जो है ना वहाँ पर फ्लैट हो गए, ठीक है। क्योंकि मैं टारगेट नहीं कर रहा, मुझे असेसमेंट हो गया ना, आइडिया हो जाता, आपको भी अपना आइडिया होगा, क्योंकि मैं जो ना मैंने डिटेल में बताइए ना, टोटल करके भी पर यूनिट करके, ठीक है। इन चीज़ों को ग्रैब कर लो अभी से, जाके पढ़ो, नहीं तो आगे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी, पीछे वाली बेस नहीं सही होगी। नहीं तो मैंने इस चैप्टर में 2-5 दिन लगा दिए एक चैप्टर में, ठीक है। आगे मैं 5 दिन नहीं लगाऊंगा एक चैप्टर में, कि आगे आपको जो है ना अपना लेवल थोड़ा सा अप करना है, तो जाके वीडियो देख के पढ़ना है, ठीक है। इसके सिंपल यार सिंपल प्रॉफिट और लॉस की तो कैलकुलेशन जो है आइकॉन किया ना जी जी, तो आपको तो यह नहीं चाहिए सिंपल प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन, ये तो चीज़ ही बहुत बेसिक है जो मैंने आपको सारी, मतलब सिंपल मैथ्स है ना यार, ये डस्टर है जी जी, 10 का मार्केट से लेके आते हो, 2 रुपये आने जाने की कॉस्ट पड़ी 12 है, 18 में बेच रहे हो, शेयर में इसमें प्रॉफिट बना रहे हो, तो जिस फैक्ट्री की कहीं पे बैठ के बेच भी रहे होगे ना, तो बटा लिया होगा या बटा, ठीक है, बटे का रेंट भी दे रहे हो, तो एक प्रोडक्ट से प्रॉफिट बनाया, उसके बाद जो आपके बिल्स के लोग सारे निकाल के प्रॉफिट आता है ना। तो मैंने आपसे प्रॉफिट और लॉस पूछा, आपने कहा प्रॉफिट और लॉस में तो मल्टीप्लिकेशन आती नहीं है, तो जो फिगर्स प्रॉफिट और लॉस के लिए कैलकुलेट होती है उनमें तो मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, लेकिन जब एक वो फिगर्स कैलकुलेट हो तो प्रॉफिट और लॉस में तो कोई मल्टीप्लिकेशन, प्रॉफिट और लॉस में कोई मल्टीप्लिकेशन आती नहीं है, सिंपल ऐड प्लस आता है ना। जो फिगर आती है ना वो जैसे ये वाली फिगर आती है, ये करने के लिए मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, लेकिन जब एक को ये फिगर आ गई तो सिंपल है यार,
ये ना समझना कि मैं आपको क्लास में जो है ना पिंच करता हूँ दूसरों नहीं, के नहीं, सामने, सर। ऐसा नहीं है। वो जहाँ पे बड़ी क्लास है वहाँ पे मैं नहीं पॉइंट आउट करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए करता हूँ मुझे आइडिया हो गया कि कौन सा बच्चा लैग करता है जी जी और कौन सा बच्चा जो है ना सही पेज पे जा रहा है। जी ठीक है। ठीक है, मैं आपके बेनिफिट के लिए कहता हूँ, अगर मुझे कहता हूँ मैं बैड फील होता मैं नहीं 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 सर मुझे मैं निकल जाएगा रूम में। नहीं नहीं मुझे नहीं सर। ओके यार, कल हाई लो मेथड बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारी पेस थोड़ी चेंज होगी। ठीक है ना, क्योंकि इस पेज से नहीं चल सकते, इस पेज से चले तो 6 महीने इस पे लगेंगे। रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बताया। चलो मुझे ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट होता है रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू और प्रॉफिट में सर रेवेन्यू जो होता है किसी भी बताओ। पहले पहले अपनी बात पे बात ही समझाया सही नहीं है कि रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू होती है तो प्रॉफिट होती है यार। रेवेन्यू वो होता है, रेवेन्यू वो होता है, रेवेन्यू को बोलते हैं आपकी टोटल सेल्स। रेवेन्यू में से भी अपने एक्सपेंसेस लेस नहीं किए होते। ये मार्कर 5 का लाएगा, 10 का बेच रहे हो, 10 मार्कर तुमने, एक मार्कर 10 का बेचते हो, 10 मार्कर से 100 के, ये तुम्हारा रेवेन्यू है। ये प्रॉफिट नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारा रेवेन्यू है। प्रॉफिट वो होगा ये 5 का लेके आए तो 10 की लागत कितनी होगी? 5 का लेके आए तो 10 की लागत 50 होगी। तो रेवेन्यू कितना था? रेवेन्यू 100 था। रेवेन्यू 100 था, 50 का तुम्हारा अपना एक्सपेंस था। 100 में से जब 50 लेस करोगे ना तो 50 तो मेरा प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट है। जी जब रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस करते हो वो होता है प्रॉफिट, और जो रेवेन्यू होता है उसमें से भी कॉस्ट लेस नहीं हुई होती है। ठीक है, ये ज़हन में रखना था। टाइम पे हो गया।